आपको याद होगा राहुल गांधी ने दरअसल ये बात कही है कि टॉफी 1 रुपए की आती है, गुजरात में 1 रुपए में 1 मीटर जमीन मिल जाती है। यानी कि गुजरात मॉडल है जो विकास का, वो दरअसल टॉफी मॉडल है। और ये बात चुभ गई है, और ये बात चुभ गई है नरेंद्र मोदी को, और इसीलिए लगातार टॉफी वाली बात पे जवाब दिया जा रहा है। पहले बलून की बात करते थे राहुल, ये भी सच है, और अब टॉफी की बात करते हैं, ये भी सच है। लेकिन बलून के हिसाब से वो कह रहे हैं कि गुब्बारा फूटेगा इंडिया शाइनिंग की तरह, और टॉफी मॉडल मतलब धोखे का मॉडल है नरेंद्र मोदी का। लेकिन क्या लोग समझेंगे इस बात को? क्योंकि टॉफी मॉडल वाली बात बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से बखान कर रहे हैं, दरअसल वो भी अपने आप में बड़ा रोचक है। उधर बीजेपी ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। टॉफी मॉडल की जो बात उन्होंने कही, तो फिर जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि 1 रुपए में जमीन देने की बात है, और 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दिया गया है। तो बीजेपी ने राहुल से पूछा कि अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बारे में उनका क्या ख्याल है, और हरियाणा में और राजस्थान में जो जमीनें दी गई हैं वो कितने टॉफी की हैं, और क्या वो टॉफी मॉडल नहीं था, कितने पैसे में दी गई थी। सवाल यह भी उठाया गया है कि जो 2G और कोयले के खादान आवंटित किए गए थे और देश के खजाने को इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आखिर क्या वो टॉफी के भाव नहीं गए थे? यानी कि अगर हमले हुए हैं तो जवाब भी हुआ है। वैसे राहुल गांधी मंगलवार को पुणे में थे, और पुणे में उन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा? उन्होंने पुणे में महात्मा गांधी को याद किया और कहा कि नाथूराम गोडसे के विचारों से संघर्ष अभी भी करना है। गुजरात के विकास के मॉडल पर फिर से अपने फेवरेट टॉपिक टॉफी मॉडल को उन्होंने उठाया और मोदी पर हमला जारी रखा। यह भी कहा कि एक महिला का फोन टैपिंग वो कराते हैं और बात महिला सुरक्षा की करते हैं। तिलक जी, गोखले जी, गांधी जी की विचारधारा जो कहती है कि ये देश सबका है, प्यार से हमें आगे बढ़ना है। दूसरी विचारधारा गोडसे जी की विचारधारा, गुस्से की विचारधारा, क्रोध की विचारधारा, इन दोनों के बीच में लड़ाई। चलिए, ये बात जो जुबानी जंग के तौर पर लगातार सामने आ रही है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच, और आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि पहले राहुल गांधी बचते थे, व्यक्तिगत हमलों से बचते थे, और लगातार शहजादे बोल बोलकर हमले कर रहे थे नरेंद्र मोदी। लेकिन ये पिछले 5-7 दिनों का डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा कि एक दूसरे के खिलाफ लगातार अब बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से भी होने लगी है, और ये शुरुआत हुई थी वो धूम 3 और बलून वाली बात से, और टॉफी मॉडल तक आते आते एक दूसरे के खिलाफ हर रोज बोला जा रहा है, और आज तो फिर वो महिला वाली बात भी बोल दी गई है। ये बातें हो रही हैं उन दोनों के बीच जो कि आने वाले दिनों में दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन हम बात करते हैं मौजूदा प्रधानमंत्री की, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री भले ही प्रचार न कर रहे हों, लेकिन चर्चा में जरूर हैं, और चर्चा में इसलिए क्योंकि 2 किताबें आ गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, और उस खबर के मुताबिक मीडिया सलाहकार, पूर्व मीडिया सलाहकार प्रधानमंत्री के संजय बारू की किताब मनमोहन सिंह का जो परिवार है उसने भी पढ़ा है, और परिवार काफी नाराज है। उनकी बेटी है उपिंदर सिंह, और उन्होंने कहा है कि संजय बारू ने अनैतिक और विश्वासघात का काम किया है। उपिंदर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, हिस्टोरियन हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, और उनके मुताबिक संजय बारू उनसे एक शादी में हाल के दिनों में मिले थे, और उन्होंने वादा किया था कि किताब का प्रकाशन चुनाव के बाद होगा, और कमर्शियल फायदा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किताब तुरंत ला दिया है। उपिंदर का यह भी कहना है कि बारू की यह किताब पीठ में छुरा घोंपने के जैसा है। वैसे उपिंदर ये नहीं कह रही हैं कि क्या सचमुच सब कुछ गलत है। यहां पे इस किताब में मेंशन क्या जो बातें कही गई हैं वो पूर्णतः गलत है, और बहस हो सकती है इस बात पर, लेकिन टाइमिंग को लेकर नाराजगी। और इधर नरेंद्र मोदी ने इसी मसले को फिर उठाया है और कहा है कि साबित हो जाता है कि किताब में लिखी बातों से मनमोहन सिंह की बेटी भी सहमत हैं, और इसीलिए किताब के छपने के वक्त से तो वो नाराज हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो किताब में वर्णित बातें हैं, उससे उनको नाराजगी नहीं है। प्रधानमंत्री का परिवार नाराज हुआ है। आगे कहा है कि प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा है कि बारू ने गद्दारी की है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब यह हुआ कि बारू ने जो कहा है वो गलत नहीं है।